बिहार में विकास का दावा करने वाली सुशासन बाबू की सरकार है। सीतामढ़ी के पनपाकर धाम में 50 लाख से बनी पर्यटन भवन का देखिए हाल कितना बेकार है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के पनपाकर धाम में। आइए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ 50 लाख की लागत से पर्यटन भवन बना था, लेकिन वर्तमान में पर्यटन भवन का क्या हालत है और किस तरह से यह बेकार पड़ा हुआ है। इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ आपको हम दिखाते हैं पूरा भवन का जायजा किस तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ बिजली इलेक्ट्रिक का जो लगा हुआ है सब खत्म हो चुका है, या तो लोगों की तरह तोड़ दिया गया है या टूट चुका है। यहाँ आम जनता जिसके लिए बनाया गया या यह जो भवन है यह पनपाकर धाम पर आने वाले पर्यटन के रहने के लिए बनाया गया था। लगभग 5 साल पूर्व तत्कालीन पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू के द्वारा बनाया गया था। यह बात भी सच है कि सुशासन बाबू की सरकार में विकास हुआ और विकास हो भी रहा है, लेकिन विकास होने के बाद उस भवन की क्या हालत होती है सो आप इसकी सच्चाई को देखिए। इसमें अभी यहाँ इसका दोषी, यहाँ देखिए किस तरह से भवन पूरी तरह से जो ध्वस्त हो रहा है, फट रहा है, टूट रहा है। इसमें न कोई रख रखाव की व्यवस्था है, न इसमें कोई इसका देख रेख करने वाला है। और यह सत्य है कि सरकार के द्वारा काम तो किया गया, पर काम के बाद जो लागत लगी 50 लाख, आखिर वह तो बेकार हो रहा है। उससे ना आम जनता को कोई सुविधा मिल रहा है, नहीं आने वाले यहाँ पर्यटकों का कोई लाभ मिल रहा है। यह आज से नहीं, वर्षों से बेकार पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए किस तरह से इसका खिड़की दरवाज़ा टूटा हुआ है। यहाँ देखिए यह शौचालय है, किस तरह शौचालय की क्या हालत है आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर सरकार जो पैसा खर्च करती है उस पैसा का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। आखिर इसका दोषी कौन है यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहीं न कहीं इसका दोषी विभाग को ही माना जाएगा। विभाग के देखरेख के अभाव में इस तरह से सरकार का 50 लाख की लागत से बनी रुपयों का चूना लग रहा है। सरकार ने तो रुपया दिया, भवन बना, लेकिन देखिए किस तरह से यह भवन या कमरा, इसका भी दरवाज़ा पूरी तरह टूटा हुआ है। शौचालय बना हुआ है, देखिए शौचालय की क्या हालत है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है या सरकारी राजस्व का घाटा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है यहाँ कोई देख रेख करने के लिए नहीं आता है। बीच में 5-6 माह पूर्व पटना से भी अधिकारी और सीतामढ़ी के डीएम और तत्कालीन विधान पार्षद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ आए हुए थे। उन लोगों ने फोटोग्राफी करके यहाँ से सब ले गए और बताया गया कि इसका जल्द ही जीर्णोद्धार होगा, लेकिन इसका अब तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ देखिए किस तरह से गुटखा खा करके किस तरह से गंदगी फैलाया गया है, गंदगी का साम्राज्य लगा हुआ है। आखिर यह धार्मिक दृष्टिकोण से यह बनाया गया है। माता सीता की डोली स्थल, यह गांव पनपाकर धाम माता सीता की डोली स्थल है और इसीलिए धाम के लिए ही यहाँ बनाया गया था। हमारा काम आप तक इस तरह की बदहाली, इस तरह की दुर्दशा को पहुंचाना है, दिखाना है। इधर देखिए किस तरह से गिलास फेंका गया है। बताया जाता है कि यहाँ लोग आकर के शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और इस तरह से सिगरेट देखिए किस तरह से फेंका गया है, गिलास है फेंका गया है। तो निश्चित रूप से यह जिस दृष्टिकोण से इस भवन का निर्माण कराया गया था, सरकार का वह दृष्टिकोण विफल हो रहा है। और यहाँ के लोगों की मांग है कि इस भवन की मरम्मती की जाए, इसका जीर्णोद्धार किया जाए और पनपाकर धाम की जो महिमा है डोली स्तर का, उसको पुनर्स्थापित किया जाए। या आइए आपको हम दिखाते हैं और पूरे भवन का हाल आप देखिए। पूरे भवन का हाल आपको हम दिखा रहे हैं नमो मिथिला के माध्यम से। आप लोग देखिए जो
किस तरह से सरकारी राशि का क्या हाल है, क्या हालत हो रहा है, आखिर बताइए। इसका जवाबदेह कौन है, यह तय करना आप लोगों का काम है। एक जागरूक मीडिया होने के नाते हमारा काम आम लोगों से जुड़ी समस्या को आप लोगों को दिखाना है, आप लोगों तक पहुंचाना है। और देखिए किस तरह से यह जो पाइप पानी के लिए बनाया गया पाइप है, यह भी पूरी तरह बोर्डिंग यहाँ लगाया गया था, स्थापित किया गया था। बोर्डिंग पूरी तरह खत्म हो चुका है, बोर्डिंग से भी लोगों को कोई लाभ नहीं। यहाँ चापाकल है, चापाकल भी पूरी तरह बंद हो चुका है। चापाकल देखिए आप, दिखा रहे हैं, ग्रामीण है, दिखा रहे हैं किस तरह से चापाकल खत्म हो चुका है। ये हम दिखाते हैं आपको। अब इसके ऊपर का हालत देखिए, छत में किस तरह से गंदगी फैला हुआ है। आपको हम भवन का हाल दिखा दिए, अब यहाँ के छत का हाल आपको हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए पनपाकर धाम का पर्यटन भवन है और किस तरह से आखिर सरकार ने तो पर्यटकों की सुविधा के लिए भवन बनाया, सरकार का तो खर्च हुआ, लेकिन खर्च का सदुपयोग नहीं हो रहा है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यह हालत यह है कि भवन किसी भी समय धाराशायी हो सकता है। इसकी मरम्मती की ज़रूरत है। पनपाकर धाम की जो महिमा है, महिमा के हिसाब से इस भवन का अविलंब जीर्णोद्धार होना जरूरी है। स्थानीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से यहाँ के लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि निश्चित रूप से वो सुनेंगे और इस खबर को देखेंगे और इस पर्यटन भवन का जीर्णोद्धार कराएंगे। बगल में देख रहे हैं तालाब है, सिल्ली वाली पोखर है। यहाँ इस ग्रामीण गांव के लगभग ये जो भवन बड़ा पर्यटन भवन बना हुआ है, यहाँ गांव के लोगों ने ही जमीन करीब 8 कट्ठा जमीन दान में दी थी, राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री की थी, तब यह भवन जाकर बना था। और आपको हम बताते हैं कि कौन कौन लोगों ने इस भवन को बनाने में अपनी ज़मीन दी थी। इसमें ग्रामीण चंद्रशेखर शाही, रविंदर शाही, चंद्रभूषण शाही, रजनीश शाही, रामजी शाही, सुशील शाही, विनय किशोर शाही, सुरेंद्र शाही, देवेंद्र शाही, महेंद्र शाही, नरेश शाही, दिनेश शाही, ब्रज किशोर शाही, राम कुमार शाही, मदन शाही, उमेश शाही, राम निहोरा शाही, राघव शाही, सुरेश शाही और पूर्व मुखिया मुकुंद शाही के सहयोग से, योगदान से ज़मीन देने के बाद यह भवन बना था। आज यह ज़मीन देने वाले जो लोग हैं पछता रहे हैं कि आखिर हमने अपनी ज़मीन भी दी और इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, यहाँ आए पर्यटकों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि पर्यटन भवन के संबंध में यहाँ के ग्रामीण क्या कहते हैं। पर्यटन भवन के बारे में आप लोग नेता या अधिकारी वगैरह लोगों को बताया, शिकायत की या कोई लोग आए इसको देखने के लिए? कई एक बार आए हैं, एक बार नहीं कई एक बार आए, फोटो किए लोग और निकल गए। जो स्थिति है, हम अभी सारे स्थिति को फोटो अभी लिवा रहे हैं आपसे और बता रहे हैं आपको जो क्या क्या इसमें कमी है। ये माने जब से बना, सुनील कुमार पिंटू जी के समय में यह बना, पर्यटक मंत्री जिस समय वो थे, और उसके बाद इसको कोई देख रेख नहीं है। मकान जो है, नया मकान बिल्डिंग बना लेकिन ध्वस्त के कगार पे है। अब इसमें छत भी हुआ तो सामने है, जो यह पानी का चुआट सामने नजर प्रत्यक्ष है, ये सब चुआट है, वो सब चुआट है। ये टाइल्स लगा, लेकिन टाइल्स यह लगा हुआ जो सारा चेहरा आ रहा है, इसमें है जितना लैट्रिन बेसिंग का काम हुआ वह कंपस नहीं होने के कारण यह पूर्ण ध्वस्त है। बिजली का वायरिंग सब समाप्त है, सबमर्सिबल का बोर्ड खत्म है। इसी कगार में है। देवेश चंद्र बाबू भी आए, आज तो सांसद बने हैं, अब उनका कृपा कहाँ तक हो रहा है जानकी डोली स्थल जगह पे अब देखा जाना है। यही तो है स्थिति यहाँ का। तो उनके साथ डीएम साहब भी आए थे क्या? हाँ, डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे। सारे लोग इसमें खड़ा होकर के सारा चीज का विवरण लिए, फोटो करवाए। पटना डीएम भी आए थे लोग, एक नहीं 25 गाड़ी यहाँ पहुंचा हुआ था, और उसके बाद जस का तस पड़ा हुआ है। कितना दिन पहले ये लोग आए थे? एक करीब 5 महीना पहले आए थे, लेकिन अब तक नहीं बना, कुछ नहीं बना। फिर दोबारा कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। या आप ही आज आए हैं जो इसका माने चर्चा किए हैं, जो हम कुछ बोल रहे हैं। हमारा तो घर सामने हुआ।
हम तो 24 घंटा इस जगह रहने वाले हैं, लेकिन इसका स्थिति दयनीय है। किसी के अंदर में नहीं है, न उद्घाटन हुआ कभी, जैसे तैसे पड़ा हुआ है। जो टूटा फूटा है इसको फोटो दिखाया जाए, जो अपना आगे लोग देखेंगे। ठीक यही है, ना। ठीक है, आपका धन्यवाद। अच्छा, ये तालाब के किनारे ही पर्यटन भवन बना हुआ है। हाँ, तो पर्यटन भवन के बारे में बताइए। तो हमेशा बंद रहता है, कभी खुलता भी नहीं है। ये पर्यटन भवन जो है इसी पोखरा में से जो है, हम लोग 4 देहात जो हैं सब आदमी मिलके जमीन पर्यटन भवन में 32 डिसमिल जमीन दिए हुए हैं। ठीक है, जो 50 लाख की लागत से इसमें भवन बना हुआ है। आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, समझे। और उसमें ताला उला मारा हुआ था। चोर जो है ताला तोड़कर और क्या कहते हैं नल और बेसिंग तेसिंग सब फोड़ फाड़ के खोल खाल के सब ले गया, समझे। कितना दिन पहले भवन बना है? 7-8 साल पहले बना। किसने बनाया है? गवर्नमेंट की तरफ से बना, जो आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। भवन बन गया, उद्घाटन नहीं हुआ। नहीं हुआ। रख रखाव अभाव में भवन ध्वस्त हो रहा है। ध्वस्त हो रहा है। उसमें दारू का अड्डा बना हुआ है। दारू होम डिलीवरी होता है। जितना पियकर सब है सब उसी जगह आके पीता है, और जिसको माल लेना है देना है इसी जंग से सब डिलीवरी होता है। मतलब ये धार्मिक स्थल को बना दिया। हाँ, नशा का अड्डा। हाँ, नशा का अड्डा बना हुआ है। शराब का अड्डा बना हाँ दिया। हाँ। अच्छा, तो सरकार तो कहती है कि दारू नहीं बिकता है बिहार में। नहीं बिकता है, मगर हम लोग देख कर भी नहीं बोल सकते हैं, समझे ना। अपना हम लोग काहे के लिए बोले? सवाल है कि से आपसे दुश्मनी उनसे दुश्मनी काहे के लिए? देख रहे हैं, आंख मूंद के चले जाते हैं। अच्छा, ये भवन जो बना इसमें क्या क्या सुविधा है? इसमें स्टेज है, रूम है, सब लैट्रिन बाथरूम सब कुछ का व्यवस्था है। और 300-400 आदमी का बैठने का व्यवस्था है उसमें। ये अतिथिशाला है या विवाह भवन है? ये पर्यटन भवन है ना, अतिथिशाला है न विवाह भवन है। इसमें जो है सो हम लोग जानकी मंदिर को ये जमीन हम लोग लिखे हुए हैं पर्यटन भवन के लिए, समझे। जो बाहरी जो आएगा रात में विश्राम के लिए जो है ये भवन बना हुआ है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जन समस्या से जुड़े खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।